मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जबरो 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ जबरो 1008 श्री महावीर भगवान की परम गुरुदेव आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की अहिंसा परमो धर्म की बोलिए परम पूज्य गणाधिपति गंधराचार्य आचार्य श्री कुंतु सागर जी महामुनिराज की आचार्य संघ की जय। हाँ देखिए यह महोत्सव कर्नाटक राज्य धारवाड़ जिला के अंतर्गत वरूर ग्राम एक छोटा सा ग्राम उसके नज़दीक ही यह नवग्रह तीर्थ निर्माण हुआ। नवग्रह तीर्थ निर्माण हमारे शिष्यों में परम शिष्य युवाचार्य गुणधर नंदी महाराज साहब उन्होंने एक धरती पर आकर के ये धरती को पावन बनाने के लिए तीर्थ बनाने के लिए तीर्थ क्षेत्र बनाने के लिए पहले नवग्रह तीर्थ निर्माण हुआ। भारत में अगर सबसे पहले कहीं नवग्रह तीर्थ निर्माण हुआ तो वरूर क्षेत्र पर हुआ। उस समय भी आपके आग्रह से पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में मैं अवश्य आया था। दोबारा महाराज साहब का बहुत आग्रह था कि गुरुजी आपको आना ही पड़ेगा, आपके बिना यह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। उम्र होने के बाद भी आपका आग्रह दे करके वरूर क्षेत्र पर आया। देखिए ये विश्व का दूसरा आश्चर्य जो सुमेरु पर्वत भारत के अंदर अनेक जगह छोटे मोटे सुमेरु पर्वत हैं, लेकिन वरूर क्षेत्र पर जो सुमेरु पर्वत का निर्माण हुआ है वह सुमेरु पर्वत 450 फुट करीब धरती से ऊपर है। जब हम नीचे खड़े होकर के देखते हैं तो ऊपर की लास्ट की टोंक हमको नहीं दिखती, हमारी गर्दन दुखने लगती है। जब नीचे से ऊपर तक देखते हैं, जब सुमेरु पर्वत के अंदर घुसते हैं तो अन्य अनेक प्रकार की जो भारत के अंदर ऐतिहासिक महापुरुष हुए हैं उन महापुरुषों के जीवन चरित्र को साकार उसके अंदर चित्र सहित किया गया है। भारत के अंदर आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा। जिसको भी देखना है उसको वरूर क्षेत्र पर आना ही पड़ेगा। यह विश्व प्रसिद्ध 450 फुट सुमेरु पर्वत की रचना अगर कोई कर सकता है तो ये महापुरुष बैठे हुए हैं आपके सामने। आचार्य गुणधर नंदी महाराज साहब, इन्होंने करके दिखाया, बोल के नहीं। जो कृति आज हमारे सामने है वो कृति शास्त्रों में है। भारत के चाहे वो हिंदू साहित्य हो चाहे जैन साहित्य हो, सभी साहित्यों के अंदर जम्बूद्वीप पे भरत क्षेत्र आदि आदि विवरण आता है। जम्बूद्वीप के मध्य में अगर कोई सबसे बड़ा पर्वत है सुमेरु पर्वत है, जिसको चांद सूर्य आदि आदि भी उसको प्रदक्षिणा लगाते। इस प्रकार का सुमेरु पर्वत यह वरूर क्षेत्र पर निर्माण हुआ। आज उस सुमेरु पर्वत का निर्माण, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा, पर्वत की प्रतिष्ठा और मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा, इनका होने के लिए इनके अंदर होने वाले जो कार्यक्रम है, विधि विधान है, मंत्र अनुष्ठान है, साधनाएं हैं आदि, ये सारा का सारा जो है आज से प्रारंभ हुआ। और वो आज से ध्वजारोहण से लगा करके
अभी तक प्रातः काल से लगा करके अभी तक प्रोग्राम प्रारंभ है और कर्नाटक क्षेत्र का विशेष पुण्य और आप लोगों का विशेष पुण्य, ऐसे महापुरुषों का दर्शन होना, साधु संतों का उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। उसके लिए हमारे कर्नाटक के राज्यपाल साहब यहाँ पर पधारे हैं और इस क्षेत्र का जो उत्सव है उसको विशेषता देने के लिए आप यहाँ पर पधारे। हमारे शिष्य जो गुणधर जी महाराज साहब के आग्रह से आप यहाँ पर पधारे और आपको आशीर्वाद देने के लिए और स्वयं संतों का आशीर्वाद लेने के लिए। देखिए, जिसके सिर पर गुरु का हाथ रहता है वो जगत के अंदर कहीं पर भी किसी प्रकार के कष्ट में नहीं होता। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। इसलिए अपने जीवन के अंदर गुरु अवश्य होना चाहिए। तो राज्यपाल साहब यहाँ पर पधारे हैं और कर्नाटक के विशेष राजा के समान जो भारत भूमि पर धर्मस्थल जो क्षेत्र है वो एक प्रसिद्ध क्षेत्र है और उत्तर भारत से आने वाला जो यात्री है, श्रवणबेलगोल की यात्रा करने के लिए जो यात्री हैं वो श्रवणबेलगोल की यात्रा करने के बाद धर्मस्थल अवश्य जाता है। ऐसे धर्म क्षेत्र के हमारे वीरेंद्र हेगड़े साहब वो यहाँ पर पधारे हैं। देखिए, ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है। हमने देखा है साधु संत और भगवान को सबको ही हाथ जोड़ता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है। लेकिन इस महापुरुष का एक ऐसा पुण्य है, ये जिधर जाते हैं लोग उनके पांव छू करके और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये कर्नाटक भूमि का विशेषता है। सोचिए, हम राजस्थान के उत्पन्न होने वाले, राजस्थान में उत्पन्न हुए, लेकिन संयम की जो उत्पत्ति है ये कर्नाटक भूमि में हमारा संयम हुआ है। ये कर्नाटक भूमि में हमारी दीक्षा हुई है। वो प्रसिद्ध क्षेत्र हुम्बुज पद्मावती क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र सन 67 के अंदर हमारी जो क्या है संयम दीक्षा, चारित्र दीक्षा यहाँ कर्नाटक में हुई है। इसलिए मैं भी आपके कर्नाटक का ही हूँ, अलग नहीं हूँ। इसीलिए आप सब लोगों को आशीर्वाद देने के लिए मैं यहाँ पर आ गया। हमारे राज्यपाल साहब को, वीरेंद्र जी हेगड़े साहब को, मंच पर जो भी विराजमान हैं सबको और आप सबको, और अभी हमारे बताए जो भी सुरक्षा करने वाले हैं सब भी जो है, जहाँ से हम निकले हैं तब से ही जो क्या है आगे हमारे पुलिस वर्ग की गाड़ी सुरक्षा के लिए आगे रही थी। मैं समझता हूँ कि कर्नाटक राज्य का एक बहुत बड़ी विशेषता है। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद महावीर भगवान की। बोलिए परम पूज्य गणाधिपति गंधराचार्य कुंथू सागर जी महामुनिराज की आशीर्वाद।